बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को एमएस कोचिंग में स्वागत है। अगर आप भी चाहते हैं 12th में अच्छा नंबर लाने के लिए तो हमारे चैनल एमएस कोचिंग को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम इससे अच्छा से अच्छा कंटेंट बना सके। आज हम लोग जो चलने वाले हैं बाबू, मानव नृत्य चलने वाले। ये आपका 12th के एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो हम चाहेंगे कि ये वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिए, लास्ट तक देखिए, पूरा कंटेंट को समझिए और कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए ताकि भी इससे और अच्छा से अच्छा कंटेंट बना सके और आपकी भी हेल्प कर सके, क्योंकि एग्जाम जो है आपका बहुत नजदीक आने वाला है और एग्जाम के मध्य नजर रखते हुए हम लोग जो है वैसे वैसे क्वेश्चन लाए हैं जो आपको एग्जाम में बेसिस पर आ सके। तो देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कि सबसे पहले आज हमको चलना है मानव नेत्र। मानव नेत्र का मतलब होता क्या है? मानव नेत्र देखिए, नेत्र पूछे नेत्र क्या है, तो नेत्र एक ऐसी प्रकाशीय व्यवस्था है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देखते हैं। नेत्र के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। नेत्र क्या है? तो हमारी आंख का एक, हमारे शरीर का एक अनमोल रत्न है। बिना नेत्र के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। तो आपसे पूछे कि नेत्र, सबसे पहले जानेंगे नेत्र है क्या। तो नेत्र एक प्रकाशीय व्यवस्था है जिसके सहारे से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने में मदद मिलता है। अगर हमारे आंख में नेत्र में आंख की रोशनी नहीं रहे तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाए। तो आज हम लोग 5 नंबर को हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए एमएस कोचिंग सेंटर के साथ। ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए क्या कहता है, सबसे पहले कहता है मानव नेत्र। मानव का मतलब क्या होता है? जो मनुष्य का नेत्र। नेत्र कहते किसे है? तो मानव नेत्र। नेत्र कैसी, देखिए ये जो दिख रहा है बाबू, ये ह्यूमन नेत्र यानी ह्यूमन आई, यानी कहने का मतलब हुआ ये किसका फिगर है? तो ह्यूमन आई का, यानी मानव नेत्र का। तो आपसे पूछे नेत्र कहते किसे है? तो नेत्र एक प्रकाशीय व्यवस्था है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो क्या नेत्र पर प्रकाश कैसे दिखाई देता है? तो बिना नेत्र पर प्रकाश पड़े हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। नेत्र पर किसी वस्तु का टकरा कर प्रकाश पड़ता है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ देखिएगा, आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनावे। 2 नंबर का ये प्रश्न अगर आपसे पूछ दे कि मानव नेत्र से संबंधित मुख्य बातों को लिखा है, नेत्र में क्या क्या पाया जाता है, नेत्र का कितना भाग हम लोग बाहर देखते हैं, कितना भाग अंदर रहता है, ये सारी बातों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कहता है मानव नेत्र। ये देखिए मानव नेत्र की संरचना है बाबू। हमारी नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। यानी आपसे कोई पूछे कि बताइए हमारे नेत्र की निकटतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? हमारी नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम माने होता है कम। न्यूनतम मींस क्या होता है? आपसे कोई पूछे कि न्यूनतम माने सर क्या होता है, तो हम नजदीक कोई भी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं देख सकते। कितना सेंटीमीटर से? तो आपसे कहे कि बताइए नजदीक देखने के लिए कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। और दूर के लिए पूछे तो अनंत हम कहीं तक भी देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए इसका। उसके बाद क्या कहता है? आइरिस। हमारी आंख में क्या होता है? आइरिस होते हैं, पेपिल्स होते हैं, कॉर्निया होते हैं, उसके बाद सीटियस ह्यूमन होते हैं, फिर स्केलेटल लेयर होते हैं जिसको परत कहते हैं। क्या कहते हैं? बताया हमारी आंख को 3 परत में बटी होती है, जैसे देखिए अभी इसका आगे बताएंगे। फिर होता है कोलाइड। कोलाइड का काम क्या होता है? फैलने और सिकुड़ने में जो डायफ्राम होता है ना, जैसे हमारी आंख, आपको पता है आप जब धूप में जाइएगा तो आप देखिएगा आपका आंख जो है सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ने का काम कौन करता है? डायफ्राम के द्वारा होता है। किसका काम होता है? तो हम आपसे कोई पूछे कि बताइए हमारी आंख में जो है फैलने और सिकुड़ने का काम कौन करता है? तो हमारी आंख में फैलने और सिकुड़ने का काम डायफ्राम करता है। कौन करता है? डायफ्राम करता है। डायफ्राम जब आप धूप से जैसे ही बाहर अंदर आइएगा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि दिखाई इसलिए नहीं देता कि वो धूप में हमारा जो डायफ्राम होता है वो सिकुड़ा हुआ रहता है। इसको फैलने में क्या होता है? समय लगता है। क्या लगता है? आगे देखिए, इसके बाद आता है रेटिना। हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, जो बता रहे किसी वस्तु को जो टकरा के बनता है, वो कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? अब देखिए आएंगे बाबू इसके मानव नेत्र के कुछ बिंदु, मानव नेत्र के कुछ पॉइंट, यानी कि इसको कहने का मतलब हुआ कि आपको 5 नंबर का प्रश्न कैसे पूछेगा कि मानव नेत्र से संबंधित मुख्य बातों को लिखे। तो आज हम जानेंगे। VVI देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए क्या कहता है, पहला पॉइंट इसका, मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र क्या है? एक प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश को 38 स्वयंगस्थान से 36 समझ में आ गया कि स्पष्ट आंख की न्यूनतम दूरी कितना होता है और अनंत के लिए कितना। तो आपसे पूछे कि हम दूर की वस्तु कितना तक देख सकते हैं? दूर की वस्तु अनंत तक देख सकते हैं। जहां तक हमारा आंख दिखाई दे वहां तक हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ से नजदीक के लिए पूछे तो कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। और दूर के लिए पूछे तो कितना सेंटीमीटर? तो सेंटीमीटर नहीं, अनंत होता है। कितना होता है? अब यहाँ आगे टू दी पॉइंट आई। देखिए क्या कहता है, यहाँ स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। नजदीक देखने के लिए कितना होता है बाबू? तो 25 सेंटीमीटर। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चल रहा है इसको।
इस क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं कीजिएगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा। आपको एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न ये आने वाला है, बीबीआई प्रश्न। देखिए उसका क्या कहना है, मानव नेत्र की बनावट, मानव नेत्र के आंख की जो बनावट है बाबू, 1/5 भाग, 1/5 भाग बाहर तथा 4/5 भाग जो है अंदर दिखा। यानी कहने का मतलब जो आंख का जो बनावट है ना, जो बाहर वाला भाग दिखता है, वो 5 भाग में से एक ही भाग बाहर दिखाई देता है, बाकी 4 भाग जो है अंदर दिखता है। जैसे आप लोग कभी घर में मछली काटे हैं, मछली या मुर्गा, जब उसको आप काटिएगा तो उसकी आंख को देखिए, जब ऐसे ही कटा हुआ नहीं रहता है तो उसकी आंख छोटा छोटा दिखाई देता है। जैसे उसकी आंख को अगर मुड़ी से आप निकाली देंगे, ढेरा जैसा निकलेगा, निकलता है ना, तो वो क्या होता है, उसकी आंख का 4/5 भाग जो है अंदर स्थित होता है और 1/5 भाग जो होता है बाहर। जो हमारी आंख दिखाई दे रहा है, इसका सामने वाला भाग काला सा, वो 1 भाग है। कितना भाग है, 4 भाग हमारी आंख का क्या है, अंदर है। अगर आंख को निकालते हैं तो इतना ढेरा जैसा निकलेगा, पूरा इतना बड़ा आंख होता है। तो आपसे यहां से पूछे ना बाबू कि बताइए कि मानव नेत्र की बनावट 1/5 भाग, कितना भाग बाहर होता है, तो 1/5 भाग जो है बाबू क्या होता है, बाहर होता है, जबकि 4/5 भाग जो है अंदर स्थित होता है। कितना स्थित होता है, 4/5 भाग अंदर स्थित होते हैं, जबकि 1/5 भाग जो है बाहर स्थित होता है। क्लियर है। अब हम लोग देखिए आप 8वां पॉइंट में आए हैं, मानव नेत्र 3 लेयर से बने होते हैं। मानव नेत्र में कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। यहां तक कंप्लीट हो गया ना सभी को कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। अनंत के लिए तो अनंत है ही है। उसके बाद आपसे पूछा गया यहाँ कि हम प्रकाश, मानव नेत्र प्रकाश यंत्र कितना से कितना देखेगा, तो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच देखेगा। उसके बाद मानव नेत्र में 3 लेयर से बने होते हैं। सबसे ऊपरी परत को स्केलेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपसे पूछे सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, स्केलेट, जो प्रोटीन से बनी होती है। जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। जो हम लोग भोजन करते हैं, जो प्रोटीन लगता है, उस प्रोटीन से क्या निर्माण होता है, स्केलेटी का निर्माण होता है, बनी होती है। जो स्केलेटी आगे चलकर फैला होता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। स्केलेटी आगे चलकर क्या होता है, फैलता है, क्या होता है, जिसे क्या कहा गया है, तो कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए यहां ध्यान दीजिए, क्या कहा गया, कॉर्निया कहा जाता है। आगे कॉर्निया पारदर्शी होता है, जबकि स्केलेटी अपारदर्शी होता है। कहने का मतलब हुआ कि कॉर्निया से पूछे कॉर्निया क्या होते हैं, तो कॉर्निया जो होता है पारदर्शी होता है, जबकि स्केलेटी क्या होता है, तो अपारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं, कॉर्निया हमारा पारदर्शी होते हैं, जबकि स्केलेटी क्या होता है। अब आइए अगला पॉइंट देखिए, कभी कभी कॉर्निया के ठीक ऊपर प्रोटीन की अपारदर्शी परत जम जाती है, जिसके कारण धुंधला दिखाई पड़ता है। कभी कभी आप लोग नहीं करता कि आंख की रोशनी कम गई है, तो आंख की रोशनी नहीं कमता है, वो प्रोटीन जम जाता है आंख में। आंख के ऊपर क्या जम जाता है, प्रोटीन जम जाता है, जिसके कारण से आंख से हमें रोशनी धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कैसा कैसा दिखाई देता है, तो धुंधला हमें दिखाई देता है। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या कहता है, अब इसी में से एक आता है, आपको पता है कौन सा, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या है, आपसे कोई पूछे कि मोतियाबिंद नहीं कहते हैं, जिसको मोतियाबिंद हो जाए कुछ दिखाई नहीं देता है, तो मोतियाबिंद एक बीमारी है जो क्या आता है, आंख में चर्बी छाना। क्या छा जाता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आंखों में चर्बी छाना क्या कहलाता है, मोतियाबिंद कहलाता है। क्या कहलाता है, आंखों में क्या होता है, चर्बी का एक परत जम जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, तो मोतियाबिंद होता है। क्लियर है। अब आगे देखिए बढ़ते हैं बाबू, कभी कभी कॉर्निया के ठीक ऊपर प्रोटीन का पारदर्शी परत जम जाता है, जिसके कारण से हमें ये क्या दिखाई देता है, तो धुंधला दिखाई देता है। तो आपसे पूछे ना कि बताइए हमें कभी कभी धुंधला क्यों दिखाई देता है, तो प्रोटीन का एक परत जम जाने के कारण हमें क्या दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। उसके बाद कॉर्निया के ठीक ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे कंजक्टिवा के नाम से जाना जाता है। मानव नेत्र का दूसरा परत कोराइड होता है। पहला परत देखिए स्केलेटी है, ध्यान दीजिएगा। मानव नेत्र का पहला परत कौन सा, स्केलेटी। मानव नेत्र का दूसरा परत कौन सा है, कोराइड कहलाता है। यह आगे चलकर फैलने और सिकुड़ने का काम करता है, इसी को डायफ्राम भी कहते हैं। डायफ्राम मैंने समझे, डायफ्राम मैंने डायफ्राम का काम होता है हमारी आंख में फैलने और सिकुड़ने का काम करना। फैलने सिकुड़ने करने का मतलब हुआ कि ये फैलता है और सिकुड़ने का काम। जैसे आप धूप जैसे जाइएगा तो हमारी आंख क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। जैसे धूप से बाहर आइएगा तो हमारी आंख की जो डायफ्राम होता है वो क्या होगा, फैल जाएगा, यानी आंख पूरी तरीका से खुल जाता है। धूप में हमारी आंख पूरी तरीका से नहीं खुल पाता है, ठीक है। तो मानव नेत्र का दूसरा परत क्या होता है, कोराइड कहलाता है। पहला परत क्या कहलाता है, स्केलेटी कहलाता है। आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया, सभी समझ में आ गया ना। अब देखिए इसके कुछ और भी पॉइंट है, वो आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान देते रहिएगा, बने रहिए वीडियो में। ओके कल मैंने पूछ नहीं ला गया था, खाली बस आगे देखिए। इसका अब हम लोग आते हैं बाबू 11वां पॉइंट में आते हैं। देखिए क्या कहता है, यह भाग आगे चलकर जो कॉर्निया के ठीक पीछे होता है, आइरिस कहलाता है। क्या एक आइरिस हमेशा कॉर्निया के ठीक पीछे होता है। किसके पीछे होता है, आइरिस। आइरिस के ठीक पीछे होता है, जिसे देखकर ही आंख का रंग बताया जाता है। आंख का रंग जानते हैं, रंग के आधार पर 4 प्रकार का होता है, लाल आंख, नीली आंख, भूरी आंख और
पेदाग। अब देखिए आगे, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस के बीच में क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। आपसे पूछे ना कि आइरिस के बीच में क्या होता है, तो आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं, इसे नेत्र द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे यहाँ से पूछे कि नेत्र द्वार किसे कहा जाता है, तो पुतली को नेत्र द्वार भी कहा जाता है। अब देखिए आते हैं हम लोग 13वां में आते हैं, आइरिस के फैलने या सिकुड़ने के कारण पुतली बड़ा या छोटा होता है। आपको बताया ना कि आइरिस के फैलने या सिकुड़ने के कारण पुतली क्या होता है, तो बड़ा या फिर छोटा होता है। आइरिस के फैलने सिकुड़ने से क्या होता है, तो पुतली बड़ा या छोटा होता है। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, तीव्र प्रकाश में आइरिस फैल जाता है। तीव्र प्रकाश में आइरिस क्या होता है, फैल जाता है, जबकि कम प्रकाश में आइरिस क्या होते हैं, तो सिकुड़ जाते हैं। आज हम लोग जो कंप्लीट किए बाबू, वो मानव नेत्र से संबंधित पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगले क्लास में जो हम लोग चलेंगे उसमें चलेंगे मानव नेत्र के बारे में और मानव नेत्र रंग संबंधित बारे में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर करिए और बने रहिए एमएस कोचिंग सेंटर के साथ। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसका क्या बोल दृष्टि दोष में चलेगा। अगले क्लास में चलेंगे, वो भी एकदम VVI होगा, जो 5 नंबर का होगा, उसके चले दृष्टि दोष। अगले क्लास में हम लोग कौन सा चलेंगे, दृष्टि दोष। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।